प्रयास करो बताने का। बता सकते थे, आपका शरण में आते नहीं गुरुजी। चमड़ी पर सफेद दाग आने लगते हैं, किसी के काले आने लगते हैं। 6 महीना से बीमार है, मैं सब डॉक्टर के पास लेके थक गया, कोई टेस्टिंग में कुछ नहीं आ रहा। बिल्कुल मेरी गारंटी है खूब आगे जाएगी, लेकिन डर लगता है उसका। मैं आपके लिए एक ऐसी चीज लिख रहा हूं, वो सही हो तो बताना। सुबह से लेकर शाम तक का लंगर होगा। कल खुदा का लाभ नहीं मिला, थोड़ा भी लाभ नहीं मिला, एक्सिट होने से रंग बदल रहा है, कुष्ठ में बदबू आती है। जी बोले, क्या पूछना चाहते हैं? मेरी बेटी 6 महीना से बीमार है, मैं सब डॉक्टर के पास लेके थक गया, कोई टेस्टिंग में कुछ नहीं आ रहा, तो आपके पास आया हूँ। बेटी आई है? बेटी आई है। बुलाइए उसकी माँ। हाँ आई है। दोनों आ जाइए, बैठ जाइए। वाह, हमने ये आपके पिताजी का नाम क्या है? सरवन कुमार संघई। आपने किसी को बताया तो नहीं? हमने लिखा सरवन कुमार की पुत्री पर प्रेत बाधा है, चौकी रखी गई है। मुकेश गुप्ता पति का नाम है, तत्काल लाभ होगा। बच्ची 7 महीने से रोती है, झटके आते हैं और पढ़ाई करने में के दौरान मूर्छित होने की स्थिति बनती है। लाभ होगा, आशीर्वाद है। पांडुका सरकार की, पांडुका सरकार की। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? नीतू। हमने ये नाम भी आपका लिखा है। तो गुड़िया का नाम? धृति। धृति। अब सोच लीजिए, हमने आपके बारे में लिखा है धृति जी। अब ये मूर्छित नहीं होगी अब से, ठीक है ना? भूत बाधा नहीं रहेगी, तत्काल लाभ इसी क्षण। इसको बंगाल में पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ा सकते हैं क्या मामा का? बिल्कुल बिल्कुल, कहीं भी पढ़ाइए, हॉस्टल में। बिल्कुल मेरी गारंटी है खूब आगे जाएगी, लेकिन डर लगता है, खत्म हो जाएगा। ओम क्लीम जो मंत्र लिखा है, ये पढ़ के नहीं बताया जाएगा, धोखे से निकल गया। ये मंत्र 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 नारे बंधन, ये आपको करना है। साथ ही आपको 1 दिन का भंडारा करना है पंडोकर धाम में। सुबह से लेकर शाम तक का लंगर होगा आपकी तरफ से। आपकी बेटी आज से ही ठीक। गुरुजी, इसके सफेद दाग ठीक होंगे? सफेद दाग ठीक होने के लिए मैं प्रयास करूंगा, लेकिन पूर्णता ठीक नहीं होगी। मैं झूठ इसलिए नहीं बोलूंगा, कल खुदा का लाभ नहीं मिला, थोड़ा भी लाभ नहीं मिला, हमारे गुरुजी का नाम खराब हो जाएगा। लेकिन हां, प्रयास करूंगा 99% ये दाग ठीक हो जाएंगे। सरकार की जय। 1% में, क्योंकि ये भूत बाधा नहीं है, ये कुष्ठ नहीं है, ये कोढ़ नहीं है, ये ब्लड में इंफेक्शन होने से रंग बदल रहा है। डॉक्टर ने भी बोला होगा, कुष्ठ में बदबू आती है। ये कुष्ठ नहीं, ये जीवाणु जब अंदर जो कीटाणु हैं, जो रूप बदलते हैं, तो चमड़ी पे कलर बदलने लगता है। जैसे बूढ़े बुजुर्ग लोगों की चमड़ी पर सफेद दाग आने लगते हैं, किसी के काले आने लगते हैं, ये एक चमड़ी इंफेक्शन है, ठीक है ना? लेकिन इसको भी कई लोग कुष्ठ रोग मान लेते हैं। तो भूत बाधा नहीं है, गारंटी हमारी है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। अब आप आए कहां से? मैं एक खाली कागज ले रहा हूं, मैं इस पे, आप कहां से आए? माइक से बोलिए। नेपाल से आया हूँ। नेपाल से आए हैं? हाँ जी। मैं आपके लिए एक ऐसी चीज लिख रहा हूं, वो सही हो तो बताना। ठीक है गुरुजी। आपके पास नेपाल की करेंसी है क्या? है गुरुजी। है, क्योंकि आप नेपाल के तो होंगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम एक नंबर लिख रहे हैं। देखो, किसी नोट में 808 है, जो डा ग्रुप 66 नंबर का नोट है। डा ग्रुप का हिंदी में डा का 66 में लास्ट अंक 808 है। मिलाइए, किसी में हो तो निकाल के देखो, निकाल के देखो बाहर। कहां है? दिखाओ। नेपाली अक्षर में लिखा हुआ 808। 800 वहां दिखाइए, यहीं से दिखाइए, यहीं से दिखाइए, यहीं से दिखाइए। अब सोचो, जब तुम्हारे जेब में, तुम्हारे पास करेंसी नेपाल की नोट के अंक लिखना, पढ़े लिखे और नेपाल वालों के लिए तो सोच का विषय है कैसे, और तुम्हारे पिता का नाम जानना कैसे, बता सकते हो?
आप बता दीजिए, आप नेपाल से, हमारे बता दो, प्रयास करो बताने का। बता सकते थे, आपका शरण में आते नहीं गुरु जी। आप तत्काल में नीचे जाइए, आप किसी भी मन के व्यक्ति से एक नोट लेके आइए, जाओ लेके आओ, फिर वापस करवा देंगे, चिंता मत करना, जाओ लेके आओ। और बेटा आप देख लो, ये लेन जा रहे हैं, ये नोट के अलावा दूसरा नहीं ला पाएंगे। जिससे लेना हो वो नोट एक निकालेंगे, वो नहीं देंगे पहला वाला, दूसरा देंगे, पता है यार। आप इनके परिचित हैं? ओ क्या बात है, क्या बात है। बैठ जाइए और मिला लीजिए कि ये लिखा है, खोलो उसको। 500 का दिया है, बड़े समझदार आदमी है। लेकिन देखो जहां में लास्ट में 700 होगा, लास्ट में 700 होगा, 500 का नोट होगा और आपका ब्लड ग्रुप AB+ होगा। जय जय श्री राम, बोलो जय श्री राम, बोलो है कि नहीं? समझ में आया? और आपका ब्लड ग्रुप AB+ है। माइक से बोलो हाँ या ना। AB+ है मेरा ब्लड ग्रुप, AB+। ये पढ़े लोगों के लिए है, अनपढ़ लोगों के लिए कदापि नहीं है, क्योंकि अनपढ़ लोग तो पहले से ही भगवान के हैं, जो कहते जो हो रहा है तो भगवान कर रहे हैं। लेकिन जो पढ़े लोग, कुछ लोग कहते हैं ये सब बेवकूफ है, तो हम कहते हैं तो बेवकूफ तो मुझे तो बना के दिखा दो। बताओ, वो भैया दाढ़ी वाले तो निकाल रहे थे, उनसे क्यों नहीं लिया आपने? आपने इनसे क्यों लिया? यही तो बात है, आप लोगे भी उन्हीं से, दोगे भी उन्हीं को जिसको मैं चाहता हूं, और हमारी पहले से सेटिंग हो, उसी से तो ले पाओगे। और लोगे कैसे? ये तो वो बताएंगे। हमने कहा था उनसे परसों कि एक 500 के नोट की कहेंगे तो तुम दे देना किसी को, कहा था भैया। खड़े होके बोलो, खड़े होके बोलो, खड़े होके बोलो। हमने कहा था आपसे परसों दे देना इनको, नेपाल वालों को, तो फिर तुमने इनको क्यों दिया? बेचारा दाढ़ी वाला दे रहा था, तुमने क्यों ठोस दिया बीच में? सरकार की कृपा मानते हो? बोलो पंडोकर सरकार की, बोलिए पंडोकर सरकार की। क्या मुझे एक छोटी भाई भी चाहिए। भाई हो जाएगा, बड़ा भाई मैं बन जाऊंगा आपका। फिर क्या चलते? ठीक है, ये तो आशीर्वाद है, आशीर्वाद है। चिंता मत करो, एक बार नेपाल आइए आप। दरबार होगा कभी तो आएंगे, बाकी पशुपतनाथ भगवान के दर्शन करेंगे, क्योंकि पंडोकर धाम उन्नाव बालाजी का ही जो विग्रह स्वरूप है, काशी और नेपाल में यही का अंश वहां पर स्थापित है। उन्नाव बालाजी का और पंडोकर धाम का, काशी में और नेपाल में पशुपतनाथ जी का, ऐसा जन स्रोती के आधार पर मैं बोल रहा हूं। बोलिए पंडोकर सरकार की जय। क्योंकि जब मुगल काल चल रहा था, यहां मूर्तियां खंडित की जा रही थी, उसी दौरान पुजारियों ने संपर्क साध करके तीर्थों में स्थापित करवा दिया था। कोई लोग छोड़ के आ गए थे कि जिससे कि ये मूर्तियां सुरक्षित रहें, खंडित ना हो। तो उस अवस्था में, जैसे अभी भी कुछ आताताई हैं जो आए दिन रामायण पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं, भगवान को, साधु संतों को, ब्राह्मणों को, गुरुओं को आलोचना करते हैं, गालियां देते हैं, ऐसे ही तथाकथित लोगों के कारण पूर्व में भी जब ऐसा आक्रमण हुआ तो हमारे महापुरुषों ने सुरक्षा की दृष्टि से कई मंदिरों को शिफ्ट किया। जैसे कि अयोध्या में भी रामलला सरकार सरजू जी में डुबा दिए थे, विसर्जन कर दिया था, स्थान दे दिया था। जो हमारी कुंवर गणेशी बाई को ओरछा में, उनके साथ वही मूर्तियां ओरछा में आ गई, जब से अयोध्या मिनी अयोध्या ओरछा धाम हो गया। इसलिए मिनी अयोध्या बोली जाती है बुंदेलखंड में ओरछा। और पंडोकर धाम भी उसी श्रेणी में आ रहा है, क्योंकि राजा मृत की तपस्या है, राम जी के पूर्वजों की तपस्या है, यज्ञ की तपभूमि है। और पांडवों के द्वापर में अज्ञातवास में यहाँ 5 दिन के समय बिताया था, इसलिए पांडोथल पंडोखर नाम से अभ्रंश होते हुए पंडोखर बना, और पंडोखर से आज पंडोखर सकल और धाम के नाम से हम सब लोग जानते हैं।
जय श्री राम। ठीक है भैया। और ये भंडारा आपका शीघ्र होगा और आज से हमारी बॉडी को कुछ नहीं होगा। हाँ, माइक से बोलो। कल ही कर लेंगे गुरुजी आप इतना भंडारा। पैसा ही नहीं है ही नहीं है। एटीएम चलाते हो? चलाते हैं तो एटीएम चला लो 44 38 32 00 00 0 12 308 से निकाल लो पैसा। आपका एटीएम जो होता है ना, उसका नंबर है 44 38 32 00 00 01 2308। पक्का 100% होगा, मैं गारंटी देता हूं। बहुत चलाते हो आप? तुम इतने चलाते हो? अच्छा दिखाओ सामने। अब पढ़े लिखे लोग तो मानेंगे कि जबरदस्ती मानेंगे। बोलो मानो। ये क्या माइक से बोलो, क्या बोला? कुछ ऐसा शब्द बोला है, बड़ा खतरनाक बोला। जरूर मानेंगे, जख मार के मानना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा। ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए। गुरु दरबार में बैठे हैं, लेकिन पंडितों से कृपा करेंगे, आशीर्वाद।